हेलो दोस्तों, अगर आप अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईडीबीआई बैंक में घर बैठे ऑनलाइन कैसे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। अगर आप अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप आईडीबीआई बैंक के साथ में जा सकते हैं। इस बैंक अकाउंट को खोलने के लिए आपको कोई भी इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के बेसिक सेविंग्स अकाउंट के बारे में। अगर आप आईडीबीआई बैंक का बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता। ये आपका लाइफ टाइम के लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाता है। साथ ही में आपको इंटरनेशनल रुपए डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है आईडीबीआई बैंक। इसके अलावा फ्री चेकबुक, पासबुक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की भी फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही में आप जैसे ही अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको इंस्टेंट ही वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, जिसकी मदद से आप यूपीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करके वहां से आप तुरंत ही अपने बैंक अकाउंट यानी कि आईडीबीआई बैंक के बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यूं तो आईडीबीआई बैंक बहुत सारे बैंक अकाउंट ऑफर करता है, जैसे कि एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट और भी अकाउंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो आप बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये भी होती है कि कई लोगों को बेसिक सेविंग अकाउंट ऑफर ही नहीं, यानी कि आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अकाउंट ऑफर किया जाता है, जिसमें से कई लोगों को बेसिक सेविंग अकाउंट ऑफर कर दिया जाता है, लेकिन कई लोगों को बेसिक सेविंग अकाउंट का ऑप्शन ही नहीं आता है। अगर आपको बेसिक सेविंग अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप कौन सा अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। साथ ही में बेसिक सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपको इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना, कोई भी इनिशियल फंडिंग नहीं करनी। इसके अलावा जो अकाउंट आज की वीडियो मैंने आपको ओपन करके दिखाया है, उस अकाउंट को खोलने के लिए भी आपको कोई भी इनिशियल फंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं कि आईडीबीआई बैंक में हम अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक में अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको गूगल क्रोम पर टाइप करना है आईडीबीआई बैंक अकाउंट ओपनिंग। इसके बाद आप इसे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन मिलता है आईडीबीआई बैंक अकाउंट ओपनिंग थ्रू वीडियो केवाईसी, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी लिंक का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में पेज लोडिंग लेता है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाए। यहाँ पर आपको कई सारे कंसेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको ऑल क्लिक कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सारे कंसेंट यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाते हैं। देन आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका अकाउंट ओपनिंग का जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जाता है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर मांगा जाता है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी ईमेल आईडी फिल किया होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी डालेंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपको बताया जाता है कि वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल अपने पास में रखें। इसके अलावा एक व्हाइट पेपर और पेन अपने पास में रखना होगा, जिस पर कि आपको लाइव सिग्नेचर वीडियो केवाईसी के दौरान करके दिखाना होगा। आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में अभी तक आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई किया होगा वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करी जाती है। नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाता है, तो आधार कार्ड नंबर आप इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद में आपको यहाँ वैलिडेट आधार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड नंबर वेरीफाई होने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद में पेज को नीचे करेंगे तो आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपको अपनी फैमिली की डिटेल्स फिल करनी होगी, तो सबसे पहले फादर नेम फिल करेंगे। इसके बाद मदर नेम डालेंगे। इसके बाद मदर का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, शादी से पहले उनका सरनेम क्या था वो आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, मैरिड है सिंगल है वो आप यहाँ पर बता देंगे। मैरिटल कोड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपसे आपकी एजुकेशन पूछी जाती है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 10th कर रखी है तो 10th सेलेक्ट करेंगे। 12th कर रखी है तो 12th सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे रिलीजन पूछा जाता है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन कोड ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। इसके बाद कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जनरल, एसटी, ओबीसी सबके ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैटेगरी कोड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हाथ पैर में, तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड पर जो आपका कंप्लीट एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। आप कंप्लीट एड्रेस चेक करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाता है।
इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर अदर प्रोफेशनल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका कोई अदर काम है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड हो गए तो रिटायर्ड सेलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम करते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एग्रीकल्चर, बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये सारे ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आप सैलरी वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कि फार्मर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं यहाँ पर कि आप इनकम कहाँ से करते हैं। इसके बाद आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी। आप मंथली कितना कमाते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। में आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट ऐड करने वाले हैं या फिर निकालने वाले हैं 1 साल के अंदर, वो आप यहाँ पर ऐड कर लिख देंगे। सभी डिटेल्स को कुछ इस तरह से आपको फिल करना है। देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो यस पर क्लिक रहने देंगे, अगर नहीं करना है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। नॉमिनी की डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा तो नॉमिनी का नाम आप यहाँ पर डालेंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नॉमिनी अगर आप अपने फादर को बना रहे हैं तो उनका रिलेशन यहाँ से फादर सेलेक्ट करेंगे। रिलेशन कोड ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नॉमिनी का एड्रेस पूछा जाएगा तो नॉमिनी जहां पर भी रहता है उसका कंप्लीट एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे टैक्स रेजिडेंस डिटेल्स पूछी जाती है तो कंट्री में आपको इंडिया ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहता है, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आपने कहाँ पर जन्म लिया है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं। अगर करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके यहाँ सेलेक्ट अकाउंट टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें कि आपको अगर आप गाँव साइड में रहते हैं तो 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपको 2500, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना होगा। आपके सामने एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट की बजाय बेसिक सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो उससे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अकाउंट ऑफर करता है। मैं एडवांटेज सेविंग अकाउंट ही ऑफर कर रहा है। बेसिक सेविंग अकाउंट अगर आपको ऑफर करता है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करना होगा तो सबसे पहले आप अपना स्टेट एंटर करेंगे। इसके बाद में आपसे सिटी पूछा जाएगा, सिटी सेलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद में अपना ब्रांच नेम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सिटी में जितने भी ब्रांच होंगे वो सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जिस भी ब्रांच में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फिल हो जाती है। नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या क्या सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप इसे ऑन करेंगे, मोबाइल बैंकिंग के लिए आप इसे ऑन करेंगे, एटीएम कम डेबिट कार्ड के लिए आप इसे ऑन कर देंगे। अगर आपको पासबुक चाहिए तो आप ईमेल स्टेटमेंट नहीं ले सकते, अगर ईमेल स्टेटमेंट चाहिए तो आप पासबुक नहीं ले सकते। तो इन दोनों में से आप क्या ऑप्शन चूज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको पासबुक चाहिए तो पासबुक ले सकते हैं, या फिर आप ईमेल स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो ईमेल स्टेटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो इसे भी ऑन कर देंगे। इसके बाद में आपके डेबिट कार्ड पर जो भी नाम प्रिंट होकर के आएगा वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको यहाँ यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपको वीडियो केवाईसी करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। वीडियो केवाईसी करने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच का है। अगर आप इसी बीच में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट वीडियो केवाईसी करना होगा, लेकिन अगर आप 7 बजे के बाद में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप कल के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल करने के लिए यहाँ पर आपको नो आई वांट टू शेड्यूल लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट डेट का टाइम और स्लॉट बुक कर देना है। अगर आप तुरंत वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ यस स्टार्ट माई वीडियो केवाईसी नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। इसके बाद में ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेगा, जो कि आपको अपने फेस के पास लाकर दिखाना है। पैन कार्ड की एक बैक कैमरे से फोटो क्लिक करी जाती है। इसके बाद में जो भी आपने पेन पेपर अपने पास रखा होगा उस पर आपको एक लाइव सिग्नेचर करके दिखाने हैं, जो कि आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर भेज दी जाएंगी। अगर इनकेस नहीं आती है तो आपका वीडियो केवाईसी रिजेक्ट कर दिया जाता है। वीडियो केवाईसी अगर कंप्लीट हो गया होगा तो आपको अकाउंट डिटेल मिल जाएंगी। मिलने के बाद में आपको प्ले स्टोर से IDBI मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपने जिस भी मोबाइल नंबर से अपना बैंक अकाउंट ओपन किया था उससे आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे।